हेलो एवरीवन, दिस साइड मनीष वर्मा, फाउंडर ऑफ V2 एकेडमी। फाइनली जेईई मेन 2025 को लेकर नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। ठीक है, आज है 17 अक्टूबर 2024 और आज ही अभी थोड़ी देर पहले आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे दो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। इन दोनों ही नोटिफिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट बात किया गया है। मैं आपको बताऊं, आपके एग्जामिनेशन का पैटर्न भी चेंज हो गया है। क्या कुछ चेंज रहेगा, किस बेस पे एग्जामिनेशन होंगे, सारी बातें आज के इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप सभी से प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। ये चैनल आपके एप्लीकेशन फॉर्म आने से लेकर के जब तक आपके एडमिशन नहीं हो जाते तब तक मैं आपको कंप्लीट सपोर्ट प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, ये नोटिस देख सकते हैं, आज अभी थोड़ी देर पहले एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड किया गया है। इसमें सबसे पहले नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहां पे देख सकते हैं आज का डेट है और इस नोटिफिकेशन का जो सब्जेक्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जेईई मेन के जो एग्जामिनेशन होते हैं वो टोटल 75 क्वेश्चन उसके अंदर होते हैं। ठीक है, टोटल होते 90 है, लेकिन क्या होता था कि 75 क्वेश्चन ही उसके अंदर बनाना होता था। पहले तीनों ही सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के अंदर यहाँ पे दो सेक्शन होते थे, सेक्शन ए, सेक्शन बी। ठीक है, उसी तरीके से केमिस्ट्री में भी सेक्शन ए, सेक्शन बी होता था और मैथमेटिक्स के अंदर भी सेक्शन ए और सेक्शन बी होता था। और इसमें 20 और इसमें 10 होता था। उसी तरीके से इसमें 20, इसमें 10 और इसमें 20, इसमें 10, जिसमें 20 में से 20 पूरा बनाना होता था और सेक्शन बी के 10 में से 5 क्वेश्चन ही बनाना होता था। वही सेक्शन बी के रिगार्डिंग यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है कि ये जो 10 क्वेश्चन पहले होता था अब ये 10 नहीं होगा। पहले बच्चों के पास ऑप्शन होता था इंटीजर टाइप के क्वेश्चन में कि भाई 10 में से 5 कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हो। ठीक है, 10 में से 5 बच्चों के पास ऑप्शन होता था, लेकिन अभी आपके पास 5 ही क्वेश्चन होगा। मतलब एनटीए 75 क्वेश्चन ही पूछेगा, 90 नहीं पूछेगा। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन था सेक्शन बी के अंदर वो बिल्कुल हटा दिया गया है और अब 75 क्वेश्चन ही आएंगे और 75 ही आपको बनाना होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस नोटिफिकेशन का। यहां पे जो बातें मैंने अभी आपको बताया है ना, वो ये पढ़ लीजिएगा, ये वाला पूरा पैराग्राफ। इसके अंदर पूरे अच्छे तरीके से समझाया गया है कि कोविड-19 के पहले ऐसा नहीं होता था। ठीक है, लेकिन कोविड-19 की वजह से ये चीजें जो है इसके अंदर चेंज किया गया था। लेकिन अब जो है डिसाइड किया गया कि इट हैज बीन डिसाइडेड टू डिसकंटिन्यू द ऑप्शनल सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस। The examination structure would be return its original format, where section B will contain only 5 question पर सब्जेक्ट। मतलब सेक्शन बी में जो 10 क्वेश्चन हुआ करता था अब सेक्शन बी में 5 ही क्वेश्चन होगा। मतलब टोटल 75 में से 75 पूरा क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा। तो भाई ये तो रहा पहला चेंज। ठीक है, आपके एग्जामिनेशन के पैटर्न में। दूसरी चीजें अगर हम बात करें यहाँ पे तो जेईई मेन का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसके बारे में भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है कि इस बार जो एग्जामिनेशन आपके कंडक्ट होंगे वो ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेईई का जो होगा वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी जो पहले एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रहा था वही करवाएगा। लेकिन जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है विल बी स्टार्टिंग इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो आप मानकर चलो कि भाई लगभग अगले महीने 15 तारीख के आसपास, 15 नवंबर के आसपास आपके एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, कोई भी बच्चे बिल्कुल परेशान ना हो भाई, आपके जो पहला नोटिस था वो जारी किया जा चुका है। दूसरी नोटिफिकेशन मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं। यहाँ पे दूसरा नोटिफिकेशन एनटीए के ऑफिशियल साइट को लेकर है। ठीक है, तो देखो एनटीए के ऑफिशियल साइट वही रहने वाला है, jeimain.nta.nic.in, और इसी पर आपको जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, और एनटीए इसी पर आपको नोटिफिकेशन रिलीज करेगा जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा। तो सभी बच्चों को क्या करना है, जल्दी से बस सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है। ये चैनल आपके रजिस्ट्रेशन से लेकर के जब तक आपके एडमिशन नहीं हो जाते बीच में बहुत सारी चीजें आपको जानने की जरूरत होती है। आपके कट ऑफ, एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो डॉक्यूमेंट क्या लेकर के जाने हैं, उसके बाद में और भी बहुत सारी चीजें। काउंसलिंग एक बहुत क्रिटिकल प्रोसेस होता है, वहां तक मैं आपको मदद करता हूं। ठीक है, हमारी प्रॉपर पूरी टीम है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके अभी आप लोग जुड़ जाना। ठीक है, और जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म आपका रिलीज होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अभी नहीं आया है, लेकिन आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो एग्जामिनेशन से लगभग 2 से ढाई महीने पहले रिलीज किया जाता है। ठीक है, जिसमें आपके 1 महीने तो डायरेक्टली फॉर्म फिल करने का पहले टाइम होगा और उसके बाद बच्चों का अगर डिमांड आता है ना तो फिर से 10 से 15 दिन तक का टाइम बढ़ाया जाता है। तो मतलब मानकर चलो ना कि 40 से 45 दिन तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। उसके बाद में इसमें करेक्शन होता है, करेक्शन के बाद में आपके प्रॉपर एडमिट कार्ड जारी किया जाता है। एक पहले प्रोविजनल एडमिट कार्ड होता है जिसमें आपके एग्जामिनेशन का सिर्फ सिटी बताया जाता है, किस कॉलेज के अंदर होगा वो नहीं बताया जाता है। ठीक है, सिटी बता दिया जाएगा और डेट बता दिया जाएगा, तो वो पहले जारी किया जाता है। इन सारे प्रोसेस में लगभग 2.5 महीने का टाइम लगता है, फॉर्म से लेकर के आपके एग्जामिनेशन के बीच तक का गैप। तो आप मानकर चलो कि 15 नवंबर के आसपास आपके एप्लीकेशन फॉर्म जारी हो सकता है। ठीक है, और एग्जामिनेशन एकदम ध्यान से समझ लो 24 या फिर 25 तारीख को, जनवरी वाला अटेम्प्ट
24 या फिर 25 तारीख को। और जब फॉर्म आएगा तो दोनों के फॉर्म आप एक साथ फिल कर पाओगे, ठीक है। सेशन 1 के भी सेशन 2 के भी, दोनों के एक साथ फिल कर पाओगे। और जो बच्चा सिर्फ सेशन 1 का करना चाहता है सेशन 2 के बाद में, तो वो भी कर सकता है, उनके पास दोनों ऑप्शन होगा। तो कोई भी बच्चे बिल्कुल परेशान ना हो, बस सब्सक्राइब करके आप लोग जुड़े रहें। जैसे ही कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती है मैं आपको अपडेट करूंगा। अभी जो कुछ चीजें थी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आएगा, बस आप सभी इंतजार करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।